गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एमसीक्यू वाला में। आज जो हमारा क्लास 12th का प्रोज का शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर सीरीज चल रही थी, आज हम उसका चैप्टर 6 लेकर आए जो पोएट एंड पैनकेक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अशोका मित्रन ने इसको लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना शॉर्ट आंसर। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Short answer type question. Answer the following question is not more than 30 word each. Question of first है, what was pancakes question mark how was it related to Gemini Studio. पैनकेक क्या था, वह जेमिनी स्टूडियो से कैसे संबंधित था? तो आंसर है पैनकेक्स वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल. इट वाज रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो एज इट वाज यूज्ड इन जेमिनी स्टूडियोज फॉर द मेकअप ऑफ ऑल द आर्टिस्ट इंक्लूडिंग सीनियर्स एंड जूनियर्स. ठीक है फ्रेंड, हिंदी लिखी है, देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. वेयर वाज द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो सिचुएटेड क्वेश्चन मार्क. जेमिनी स्टूडियो का श्रृंगार विभाग कहाँ स्थित था? आंसर है द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वाज स्टडीड इन द अपस्टेयर ऑफ अ बिल्डिंग दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रोबोट क्लाइव्स स्टेबल्स. ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कुड नेशनल इंटीग्रेशन बी सीन इन मेकअप डिपार्टमेंट क्वेश्चन मार्क. श्रृंगार विभाग में राष्ट्रीय एकीकरण को कैसे देखा जा सकता है? आंसर है इन द मेकअप डिपार्टमेंट नेशनल इंटीग्रेशन कुड बी सीन बाय ऑब्जर्विंग द पीपल्स वर्किंग देयर. इट कंटेन बंगाली, महाराष्ट्र, आंध्र, लोकल तमिल्स एंड अदर्स फ्रॉम अदर कल्चर एंड प्लेसेस हु शोड नेशनल इंटीग्रेशन. ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. 4 देखते हैं सॉरी. व्हाट स्ट्रिक्ट हायरची वाज मेंटेन्ड इन मेकअप डिपार्टमेंट. श्रृंगार विभाग में क्या सख्त अनुक्रम पदक्रम निर्वाहित किया गया था? तो आंसर है इन द मेकअप डिपार्टमेंट अ स्ट्रिक्ट hierarchy was maintained. The chief makeup man used to make up chief actors and actress. His senior assistant made the second hero and heroine. The junior assistant the main comedian and so forth. ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. हु वॉज द ऑफिस बॉय, वाट वर हिज क्वालिटीज क्वेश्चन मार्क. ऑफिस बॉय कार्यालय में क्या करने वाला लड़का कौन था और उसकी क्या विशेषता थी? तो आंसर है द ऑफिस बॉय वॉज अ वर्कर इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो हु shouldered the responsibility of painting pancakes to the crowd players. He was not exactly a boy, he was in early 40s, he was a bit of a poet. ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. हाउ डिड द बॉय हेल्प द ऑथर टू इनलाइटेंड हिज टैलेंट. तो लड़के ने लेखक की उसके हुनर को जानकारी देने प्रकाश डालने में कैसे मदद की? तो आंसर है द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट वंस डिसाइडेड दैट द ऑथर शुड बी इनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरली टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्टेड इन अ डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बरस एंड परवेट्स. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 करें हु वाज कोथामंगलम सुब्बू. कोथामंगल सुब्बू कौन था? तो आंसर कोथामंगलम सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज. ही वाज अ ब्राह्मण एंड टेलर मेड फॉर फिल्म. ही हैड द क्वालिटी टू हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन इन एनी केस. ही वाज द राइट हैंड ऑफ बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो. ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ सुब्बू इन जेमिनी स्टूडियो एंड व्हाई क्वेश्चन मार्क. जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू की क्या स्थिति थी और क्यों? तो आंसर है द पोजीशन ऑफ सुब्बू इन जेमिनी स्टूडियो वाज नंबर 2. इट वाज सो बिकॉज सुब्बू वाज हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम्स एंड समटाइम्स ही counseled the boss also when the boss was fixed in problem. Secondly, Subbu was ready to solve every problem always and his behavior was very cheerful towards everybody. ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं अपने. क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट वर द वर्क्स एंड एबिलिटीज ऑफ सुब्बू. सुब्बू के कार्य योग्यताएं क्या थी? सुब्बू's वर्क्स एंड एबिलिटी वर अ लॉट मोर. इन द absence of the boss he was there to manage each and everything. Subbu had a separate identity as a poet. He was a successful person in film. He was an amazing actor also. He was a charitable and improvident man who used to feed and support many persons who met him in their needs. Overall, Subbu was a gentle and cheerful person. ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपना.
क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई डिड सुब्बू हैव enemies एट जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू के दुश्मन क्यों थे? तो आंसर, जो सुब्बू हैड enemies इन जेमिनी स्टूडियो ड्यू टू मेनी रीजंस. इट वाज सो ब्यूटी बिकॉज ही seemed so close and intimate with the boss. His general demeanor resembled as a psychopath. His readiness to say nice things about everything for his popularity. These all were the reason which made his enemies in Gemini स्टूडियो. ठीक है फ्रेंड. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ डिपार्टमेंट इन जेमिनी स्टूडियो? क्वेश्चन मार्क. जेमिनी स्टूडियोज में कथानक विभाग क्या था? आंसर, इन जेमिनी स्टूडियो देयर वाज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड स्टोरी डिपार्टमेंट comprised a lawyer and an assembly of writers and poets. Subbu was also grouped under the story department. ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखो देख लीजिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स. आपका यूपी बोर्ड का 2026 का पेपर है, बहुत ही नज़दीक आ गया है. अब तैयारी शुरू कर दीजिए. हाउ डिड द लॉयर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट डिस्ट्रॉय द कैरियर ऑफ एन एक्सट्रीमली ब्रिलियंट एक्ट्रेस? कहानी विभाग के वकील ने एक अत्यंत हुनरमंद अभिनेत्री का पैसा करियर कैसे तबाह किया? आंसर, द लॉयर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट डिस्ट्रॉयड द करियर ऑफ एन एक्सट्रीमली ब्रिलियंट एक्ट्रेस बाई स्विचिंग ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट when once that actress blew over on the sets. Then later the lawyer played Hank to recording and the actress struck dumb, and after it she never recovered from the terror she felt that day. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिड द लॉयर लूज हिज जॉब? वकील ने अपनी नौकरी कैसे खोई? द लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज वन डे बॉस क्लोज्ड डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन स्टोरी वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम. ठीक है फ्रेंड. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. व्हाट इज कम्युनिज्म? क्वेश्चन मार्क. हाउ वाज इट सीन इन जेमिनी स्टूडियो? साम्यवाद क्या था जेमिनी स्टूडियो में, वो कैसे देखा जाता था? आंसर, कम्युनिज्म इज अ totalitarian system of government in which a single authoritarian part control state-owned means of production. In Gemini Studio, all averaged to the term communication. According to them, a communist was a godless man who had no filial or conjugal love. ठीक है फ्रेंड्स. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट वाज द मोरल रीअर्मामेंट आर्मी? मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी सेना क्या थी? तो आंसर है, मोरल रीअर्मामेंट आर्मी वाज अ बिग ट्रूप विच विथ सम 200 स्ट्रॉन्ग मेंबर्स लीडेड बाय फ्रैंक बुचमैन. MRA was a kind of counter movement in international communism. Somebody called the group an international circus. ठीक है फ्रेंड्स. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. अगर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फ्रेंड्स. हु वाज द अनदर विजिटर एट जेमिनी स्टूडियो? क्वेश्चन, वाई वाज ही वेलकम्ड? जेमिनी स्टूडियो में दूसरा आगंतुक कौन था, उसका स्वागत क्यों किया गया था? आंसर, द ऑथर द अनदर विजिटर ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज एन इंग्लिश पोएट ऑडिटर स्टीफन स्पेंडर. ही वाज वेलकम्ड इन द जेमिनी स्टूडियो बिकॉज ही वाज डायरेक्टली इन्वाइटेड बाई मिस्टर एस वासन, द बॉस ओनर ऑफ जेमिनी स्टूडियो. ठीक है फ्रेंड. चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. Why did the visit of an English poet remain an unexplained mystery? एक अंग्रेजी कवि का आगमन एक अस्पष्ट रहस्य क्यों बनकर रह गया? आंसर है, द विजिट ऑफ एन इंग्लिश पोएट रिमेन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बिकॉज ही वॉज एन इंग्लिश पोएट विथ अ territorial accent and he had addressed the Tamil audience in the Gemini studio where Tamil films were made and the audience of Gemini studio had no meaning with English. ठीक है फ्रेंड्स. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. व्हाट वाज द इनकाउंटर? द इनकाउंटर क्या था? आंसर, द इनकाउंटर वाज अ ब्रिटिश periodical published in England and used to organize short story contest for all of its reader all over the world. ठीक है फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. Who was Stephen Spender and how was he related to Gemini Studio? क्वेश्चन मार्क. स्टीफन स्पेंडर कौन था, वह जेमिनी स्टूडियो से कैसे संबंधित था? स्टीफन स्पेंडर was an English poet orator and once he arrived at Gemini Studio on the invitation of the owner of the studio, Mr. S.S. Watson, to give speech to address all the member of Gemini Studio. ठीक है फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. What was the god that failed? Question, what did it refer to?
द गॉड दैट फेल्ड क्या था, वह क्या उल्लेख करता था? आंसर, द गॉड दैट फेल्ड वाज अ बुक एंड एलिगेंट paperback of American origin, a special law-prigged student edition in connection with the fifth anniversary of 5th Russian Revolution, written by six eminent men of later in six separate essays. It referred to their journey into communism and their disillusioned return. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 21। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जो करिएगा मित्र। चलिए देखते हैं, हु वाज ओन द जेमिनी स्टूडियो, के समान जेमिनी स्टूडियो का मालिक कौन था? ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर है मिस्टर एस एस वासन ओन जेमिनी स्टूडियो। ही वाज अ बिजनेसमैन ऑफ मेनी बिजनेसेस। ही वाज द ओनर ऑफ अमांडा विकांता, ए तमिल लैंग्वेज वीकली मैगजीन, एंड ही बॉट मोशन पिक्चर producer combines and renamed it as Gemini Studio। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अपने लॉन्ग आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।